और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है, नेटो में यूक्रेन को सदस्यता मिलेगी या नहीं, यूक्रेन नेटो मेंबर बनेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस नजर आ रहा है। जी हां, यूक्रेनी सदस्यता पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विलिनियस में हो रही है नेटो देशों की बैठक और अभी तक यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाना है या नहीं, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। नेटो देशों में यूक्रेन को लेकर दरअसल मतभेद सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेटो देशों में यूक्रेन को लेकर अभी भी मतभेद है कि यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाया जाए या नहीं। तो यूक्रेन के नेटो ड्रीम पर सस्पेंस, बड़ी खबर। लिथुआनिया के विलिनियस में नेटो देश यूक्रेन का भविष्य तय कर रहे हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं है। नेटो सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि हमने यूक्रेन पर जो भी तय करना था वो कर लिया है, हमें कामयाबी मिलने की 100% उम्मीद है, यह बताया जा रहा है। नेटो मीटिंग में ज़ेलेंस्की के आने से उम्मीदें जाहिर है बढ़ी हैं। ज़ेलेंस्की ने पहले मीटिंग में शामिल होने को लेकर अपनी शर्तें रखी थीं, कई कंडीशंस लगा दी थी, लेकिन अब वो पहुंचे हैं इस मीटिंग में, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि ज़ेलेंस्की के हक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल नजर रहेगी। नेटो की बैठक जारी है और इसी के साथ रूस की चेतावनी और धमकियों का दौर भी तेज होता दिख रहा है। पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर समूह को सबसे घातक हथियार से डराने की कोशिश में। तनाव के बीच रूस को एक बहुत बड़ा मौका भी मिला है। जैसा यूक्रेन का ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वैसे ही रूस के स्मोलेंस्क का टेस्नोगोर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्षमता और आकार भले ही अलग हो, लेकिन पावर प्लांट में धमाके का अंजाम बड़ी तबाही और नुकसान है। रूस के एक टेलीग्राम चैनल का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया है। दावा है कि रूस के स्मोलेंस्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कई मिसाइल दागी गई। दावा है कि यूक्रेन ने मिसाइलों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को नष्ट करने की कोशिश की। अब रूस यूक्रेन की जरूरत पर आग बबूला है। रूस की तरफ से इस बार सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि तमाम नाटो देशों के लिए चेतावनी आई। धमाकों के पीछे यूक्रेन और नाटो का कनेक्शन क्यों कहा जा रहा है, यह समझ लीजिए। स्मोलेंस्क की दूरी यूक्रेन के खार्किव से 741 किलोमीटर है। यूक्रेन बॉर्डर से स्मोलेंस्क की दूरी 541 किलोमीटर है, जबकि स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। रूस ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई के समय ही नाटो को चेतावनी दी थी। तब रूस ने कहा था कि अगर मिसाइल का इस्तेमाल रूस की जमीन पर हमले के लिए किया गया तो नाटो को इसका गंभीर अंजाम भुगतना होगा। अब स्मोलेंस्क में मिसाइल अटैक की जांच शुरू कर दी गई है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ ही नाटो देशों के लिए चेतावनी जारी की। मेदवेदेव ने कहा है, रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस पूर्वी यूरोप में तमाम पावर प्लांट को टारगेट कर सकता है। नाटो देशों की मिसाइल से हमले की पुष्टि होने पर रूस यूरोप में तबाही लाकर बदला लेगा। यानी रूस पहले हमले की जांच करेगा।
जाहिर है युद्ध यूक्रेन से हो रहा है तो हमला भी यूक्रेन से ही किया गया होगा। लेकिन रूस के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन ने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी गई है, लेकिन उसकी रेंज बहुत कम है। ऐसे में रूस को शक है कि यूक्रेन में मीडियम रेंज की मिसाइलें भी भेजी गई हैं। यानी मिसाइल का बदला मिसाइल और न्यूक्लियर पावर प्लांट का बदला न्यूक्लियर पावर प्लांट। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि नाटो की बैठक से ठीक पहले रूस ने एटमी धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन धमकी सच हुई तो यूरोप क्या दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। रूस का पहला टारगेट ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट हो सकता है। ज़ेलेंस्की कई बार दावा कर चुके हैं कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। यानी अगर धमकी के मुताबिक रूस का एक्शन शुरू हुआ तो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत कराई जा सकती है। रूस की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में रूस पूर्वी यूरोप के तमाम पावर प्लांट को नष्ट करने की धमकी को सच भी कर सकता है। सिर्फ यूक्रेन में ही साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट, रोवनो न्यूक्लियर पावर प्लांट और खेमेलनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस का दावा है कि उसकी जमीन पर मौजूद पावर प्लांट को नष्ट करने की कोशिश के पीछे जितने भी देश हैं, उनके पावर प्लांट को रूस तबाह कर देगा। यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में धमाका ही कई देशों में तबाही लाने के लिए काफी है। अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में धमाके के बाद हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चली तो तकरीबन पूरा यूरोप रेडियो एक्टिव बादलों के घेरे में आ जाएगा। अगर हवा की दिशा पश्चिम की ओर हुई तो इससे रूस के एक बड़े हिस्से समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और आयरलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। लेकिन अगर हवा की दिशा पूर्व की ओर हुई तो यूक्रेन के साथ साथ रूस के बड़े हिस्से सहित उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा। यूक्रेन में मौजूद सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी धमकी है। लेकिन रूस ने इस बार पूर्वी यूरोप में मौजूद तमाम पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी। यूक्रेन के अलावा स्वीडन, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अगर रूस की शक्तिशाली मिसाइलों ने एक साथ हमला किया तो इन जगहों से उठने वाली एटमी सुनामी आधी से अधिक दुनिया को तबाह कर सकती है। रूस जानता है कि हवा का रुख उसकी तरफ भी मुड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नाटो की बैठक से पहले ये चेतावनी अमेरिका और उन देशों के लिए है जो यूक्रेन की मदद के लिए बड़े फैसले लेने की ठान कर बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।